अस्सलाम वालेकुम। यूनाइटेड टीवी में खुशामदीद। मैं हूं सालार लतीफ़। ख़वातीन हज़रात, आज हम मौजूद हैं सिंध के शहर दौलतपुर में। दिस इज़ अ रूरल एरिया, नॉट एन अर्बन एरिया। और यहाँ पर आज हम आपको एक ऐसी एकेडमी दिखाने जा रहे हैं जो एक देही इलाके में बच्चों की ज़हनी नशोनुमा पर एक अलग डायमेंशन से काम कर रही है। उनकी जो एथिक्स हैं, उनकी जो करिकुलम से हटकर दीगर एक्टिविटीज़ हैं, उनमें वो कंट्रीब्यूट कर रही है। और उस एकेडमी के जो पैटर्न इन चीफ़ हैं मोहतरम रमज़ान बुर्ड साहब, उनसे भी मिलेंगे और उनसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनके इस एकेडमी खोलने का मकसद क्या था और सिंध के देही इलाके में वाकई ये एकेडमी अपना किस हद तक किरदार अदा कर सकी है। तो आइए आज आपको घुमाते हैं अन्नल हक एकेडमी। सर, कैसे ख्याल आया सिंध के देहात में इल्म की इस शम्मा रोशन करने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच यूनाइटेड टीवी का, जो बहुत दूर दराज इलाके में हमारे एक छोटे से गांव दौलतपुर में जो एक कस्बा है वहां पर आप तशरीफ़ लाए हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि हमने जो आज से तकरीबन 1.5-2 साल पहले एक छोटा सा पौधा लगाया था, माशाल्लाह वो अभी रवां दवा है, अपनी ग्रोथ कर रहा है। और उसका शायद कहीं से आपने भी सुना होगा, इसलिए आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। मुझे इस बात की भी खुशी है। और मैं सिर्फ इसके क्रिएट करने में अन्नल हक एकेडमी में अकेला नहीं हूँ, लेकिन जो आपका सवाल है मैं उस पर जाता हूँ कि मुझे कैसे ख्याल आया। मैं एक मरतबा टैगोर को पढ़ रहा था, तो टैगोर की एक बात मेरे जहन में रह गई और वो ये थी कि आई स्लेप्ट एंड ड्रीम्ड दैट लाइफ वाज जॉय। मैं सोया और मैंने ख्वाब देखा कि ज़िंदगी जो है ना वही खुशी है। देन ही सेड आई अवोक एंड सॉ दैट लाइफ वाज सर्विस। जब वो जागता है वो कहता है कि नहीं, लाइफ जो है वो सर्विस है, खिदमत है। फिर आगे वो एक बात जो सबसे खूबसूरत बात है उसकी, जो मुझे जहन में रही और हमेशा रहेगी, वो ये है कि आई एक्टेड एंड बी होल्ड सर्विस वाज जॉय। खिदमत में खुशी है। तो मैंने इस उम्र में आकर के सोचा कि सारी ज़िंदगी मैंने क्या किया है? कुछ भी नहीं किया है। हम पढ़ लिख गए, नौकरी की और अपना पेट पालने, फिर बच्चों का क्या किया जाए? ऐसी कौन सी खिदमत है जो मैं करूं जो मुझे खुशी दे? तो मेरे ज़हन में यही ख्याल आया कि जो मेरा फ्यूचर है, और मेरा फ्यूचर जो है मेरे गांव के बच्चे हैं। चूँकि इधर ऐसा पूरी सिंध की तरह सिंध में भी कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम नहीं है जो उनकी सपोर्ट करे। मैं एजुकेशन की जब बात करता हूँ तो सिर्फ एजुकेशन नहीं है, वो एजुकेशन, वो इल्म जो एक बच्चे में एक कॉन्फिडेंस भी क्रिएट करे, तो वो चीज़ यहाँ लेक करती है। तो एजुकेशन के निसाब में तो और कई सारी चीज़ें हैं, उस पर तो एक अलग से दिन चाहिए जिस पर डिस्कस करेंगे। तो फिर मेरे जहन में ख्याल आया कि चलो जो भी एजुकेशन बच्चों को मिल रही है, मैं कैसे उनके कॉन्फिडेंस को, उनके एतमाद को और आगे ले जाऊं, उनको बहाल करूं, ताकि वो आगे जा कर के माशरे के अच्छे फ़र्द बने। अच्छे फ़र्द बनने की सिर्फ ये नहीं है कि बंदा एजुकेटेड हो, नो, नॉट नेसेसरी। और बंदा अगर अनएजुकेटेड भी है तो मैं समझता हूँ वो भी बहुत अच्छे लोग दुनिया में पढ़े हैं जिन्होंने बहुत वंडर्स किए हैं, बहुत इंसानियत के लिए खिदमत की है। लेकिन एजुकेशन का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सोच करके ये हमने अन्नल हक एकेडमी आज से तकरीबन 1.25-2 साल पहले हमने ये क्रिएट की है। मेरी पूरी टीम है इधर। इसका ऑब्जेक्टिव वही है कि मैं एम्पावर करूं, एम्पावर अपने यूथ को करूं, एम्पावर अपनी वुमन को करूं जिनके लिए एजुकेशन का कोई खातरख्वाह सिस्टम नहीं है, कोई तरीका नहीं है, उनको करूं। और एक जो तीसरी एजेंडा मेरे पास इस अन्नल हक एकेडमी की है वो ये है कि हमारी जो इन्वायरमेंट है ग्लोबली, वो इन्वायरमेंट ख़राब हो रही है। तो इन्वायरमेंट के लिए जो अवेयरनेस कैसे क्रिएट किए जाए और वो जो हर्डल्स हैं जो डैमेज कर रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट को, उनको हम कैसे कंट्रोल करें। तो वो एक एजेंडा था जो हमने इसके साथ लाए। और जो चौथा एजेंडा हमारा है
to improve the economic resources of Sindh. माशाल्लाह अल्लाह ने बहुत कुछ हमारे सिंध को दिया है, और ये सोच करके कि ये जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं इसमें अगर बंदों की थोड़ी तरबियत की जाए तो इसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आ सकती है जो उनको खुशहाली की तरफ ले जाएगी। तो ये 4 हमारे बुनियादी जो है ना मकासद हैं इस एकेडमी को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए। और आपको खुशी होगी, मुझे बहुत खुशी होती है कि इदारे बनते हैं और फिर चलते नहीं। तो ये पहले दिन से मेरे ज़हन में एक सवाल था कि अगर मैं ऐसा इदारा बनाऊँ तो चलेगा कैसे। जब तक चलो मैं नौकरी में हूँ मैं चला लूँगा, लेकिन फिर इसकी फाइनेंस का भी एक एस्पेक्ट है कि भाई इसको कौन फंड करेगा, कैसे चलेगा, कौन इसके पीछे लोग होंगे जो इसको चलाएंगे। वो मेरा जो विजन है उसको लेके चलें। तो अल्लाह का शुक्र है फ़ंड्स की तो कमी नहीं है। यार दोस्त, अभी तक मैंने किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया है, लेकिन मुझे ऑफ़र बहुत की है लोगों ने कि सही हम आपकी सपोर्ट करेंगे, क्योंकि एक अच्छा काम हो रहा है। तो मुखलिस दोस्त हैं जो कहते हैं कि सर हम इसको चलाएंगे। अनल हक में हमने जब फर्स्ट ईयर में थे तभी आते थे और अभी भी आ रहे हैं। हम जो हमारे पेपर्स होते हैं वगैरह, टेस्ट होते हैं, उनकी तैयारी भी करते हैं। और फ़ारग वक्त जब भी हमें मिलता है तो हम आकर यहाँ लाइब्रेरी है, और उसके अलावा यहाँ बैडमिंटन के लिए बहुत प्ले ग्राउंड है, वहाँ खेलते भी हैं। और ये दौलतपुर के जैसे छोटे शहर के लिए एक हमारे लिए एक गनीमत है, क्योंकि ये हमारा छोटा शहर है। कोई ऐसी बड़ी कोई लाइब्रेरी नहीं जहाँ हम शागिर्द जो हैं वो वहाँ स्टडी कर सकें मिल के। हम इसीलिए ये एक प्लेटफार्म है हम शागिर्दों के लिए कि हम आकर यहाँ पढ़ते भी हैं और बहुत कुछ सीखते हैं। जो प्रोग्राम्स होते हैं वहाँ से भी हम ज़्यादा सीखते हैं। ये जो एकेडमी बनी हुई है इसका मतलब ये है कि हम जब कॉलेज में पढ़ते हैं हमें होमवर्क मिलता है या हमें सेल्फ़ स्टडी करनी पड़ती है, तो घर में बाज़ मरतबा ऐसा होता है कि टेलीविज़न चलती हैं या बच्चे जो हैं वो हरकत करते हैं, फिर समझ में कुछ नहीं आता। फिर हमने सोचा, हमें दोस्तों ने बताया कि एकेडमी है यहाँ पे। फिर हम फर्स्ट ईयर में आए, जो पेपर चलते हैं उनकी प्रिपरेशन, यहाँ टीचर्स कोई प्रेजेंटेशन देते थे, हम आके यहाँ पे प्रिपेयर करते थे और पढ़ते थे और ग्रुप में स्टडी करते हैं। बहुत अच्छी फैसिलिटी है। मैं ये अनल हक एकेडमी की शुक्रगुज़ार हूँ और सर रमज़ान की भी शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने इतने छोटे से शहर में, ये एक बिल्कुल छोटा शहर है, और इसमें इन्होंने अनल हक एकेडमी खोल के हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत दे दी है हमें। क्योंकि हम लोग गाँव से, मेरा ताल्लुक जिस गाँव से है ना वो एक पसमानदा सा गाँव है, वहाँ की औरतें बाहर नहीं जाती। और यहाँ पे आके मुझे ये एहसास हुआ है कि सिंधी और पंजाबी का फ़र्क भी ख़त्म हो गया है इस एकेडमी से। जब ये सिंधी और पंजाबी का फ़र्क ख़त्म हुआ है तो मैं अपनी टीचर्स को भी ट्रेनिंग के लिए यहाँ ले आती हूँ। ह्यूमन राइट्स की ट्रेनिंग हुई थी, इतनी अच्छी ट्रेनिंग हुई थी जिस चीज़ का मुझे नॉलेज ही नहीं था, अब मुझे वो सारा पता है कि बेटियों के हकूक़ क्या हैं और शौहर के कैसे हैं, बच्चों के हकूक़ क्या हैं। और मैंने अपने हकूक़ में बिल्कुल कतई कोई कमी नहीं रखी। और दूसरा ये कि जब ये टीचर्स की ट्रेनिंग होती थी तो मुझे घर से परमिशन नहीं मिलती थी कि बाहर निकलूं, कहीं जाऊं, लेकिन अब मैं अपनी टीचर्स को लेकर यहाँ आती हूँ ट्रेनिंग के लिए। ये हमारे लिए एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है कि ये एक एकेडमी एक छोटे शहर में और बहुत बड़ा एजाज़ हमारे लिए बन गई है। जेका स्टडी सर्किल हले तो अनल हक ते वीकली जेको असांजो हले तो तक़रीबन असां हुन में 3 बुक्स जेके आहिनि पूरा करे छॾिया आहिनि। हुन में पहिरियों जेको असांजो बुक हुयो हो टेल मी वार, जंहिंमें जेके इजादूं हुयूं उन्हनि जे बारे में हुयो। ॿियो हुयो बुक असांजो कॉन्फिडेंस, उन में इहो हो त हिकिड़ो अंदरि जेको आहे इंसान जो कॉन्फिडेंस कीअं थो बहाल थिए। उन खां पोइ असां शाह लतीफ़ ते हिकिड़ो नावल आहे, उहो आहे सामी सिजवड़ा, उहो असां हींअर मुकमल कयो आहे। असांखे उन में जेका सॼी लतीफ़ जी जेका आहे असांखे हिस्ट्री मिली वई आहे ऐं हुनखे उन शाइरी जे बारे में असांखे ख़बर पई आहे। हाणे जेका हिते स्टडी सर्किल असां कयूं था उनजो मक़सदु इहो आहे त असां तइलीम ॾे कीअं राग़िब थियूं, छो त जॾहिं स्टडी सर्किल थींदो आहे त ख़ुदि शऊर में वाधारो ईंदो आहे। त हे हिकिड़ी सुठी जेका आहे अनल हक जे थ्रू असांखे सहूलियत मिली आहे। असां हफ़्ते वाइज़ जेको आहे हिते कंदा आहियूं स्टडी सर्किल, ऐं पोइ मुख़्तलिफ़ बुकनि ते असां बहस मुबाहिसो कंदा आहियूं। ईअं जेको आहे हिकिड़ो शऊर में वाधारो ईंदो आहे। ऐं जीअं हिते हिकिड़ी औरतुनि जे हक़नि जी ॻाल्हि हली पई, मर्दनि जे बि हक़नि जी, छो त इंसानियत जे हक़नि जी ॻाल्हि हली पई, त उहे बि असांखे तॾहिं हासिलु थी सघनि था जॾहिं असां वटि शऊर हुजे। शऊर हूंदो, तइलीम हूंदी, त पोइ उहे सभु शयूं हिते अची वेंदियूं। अनल हक अकेडमी में जो बहुत सारे इवेंट्स हो चुके हैं, अभी हो भी रहे हैं। औरतों के हवाले से हमने यहाँ पे सेक्शन किए। सपोज़ जैसे मदर्स डे हमने यहाँ पे सेलिब्रेट किया था। हमने कहा जो बच्चे यहाँ पे इवनिंग टाइम में वो ट्यूशन पढ़ने आते हैं उनकी मदर्स को इनवाइट किया था। अकेडमी में इसमें कैसा माहौल है
उनके बच्चों को यहाँ से क्या फ़ायदा होगा, उनको कैसा माहौल मिलना चाहिए, तो उनको हम यहाँ पे कलेक्ट करते हैं। और दूसरे भी जो भी हमारे यहाँ पे प्रोग्राम ज़्यादा फोकस करते हैं, जो हमारे यहाँ पे शहर की जो भी सिटी की औरतें हैं, चाहे अनपढ़ हो या पढ़ी लिखी हो, हम सबको यहाँ पे इनवाइट करते हैं ताकि आए, ताकि उनमें एक शऊर ला सकें। उनको भी जैसे उनकी चीज़ों की ज़रूरत है, वो घर से बाहर निकलेंगी तो अपने बच्चों को अच्छी उनकी परवरिश भी कर सकेंगी, उनको ज़्यादा इल्म भी होगा कि हमारे शहर में एक ऐसी चीज़ है जो हमारे बच्चों के लिए सही है, तो उनको हम यहाँ बुला, उनकी मीटिंग भी करते हैं हम यहाँ पे। एक डॉक्यूमेंट्री सेशन भी हमने यहाँ पे चलाया था, एक फ़िल्म थी, तो उनमें हमने सोचा कि उनको ज़्यादा ज़रूरत था, उनको भी बच्चों के साथ हमने यहाँ पे इनवाइट किया था। उनने फिर वो फिल्म भी देखी, एक उनको एक इन्जॉयमेंट जैसे इंटरटेन करने के लिए हम यहाँ पे एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। और आगे का भी हमारा ये मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम जो हमारी मदर्स हैं, जो घर में बैठी हैं, या लड़कियाँ जो पढ़ी लिखी हैं घर में बैठी, उनको हम यहाँ पर लाएँ। हमारा मकसद ये है कि अनल हक अकेडमी एक तो मतलब कि बुनियादी चीज़ें देख के उन्होंने जो मकसद बनाया है कि हम अपने शहर के बच्चों को लेके, ताकि उनमें एक शऊर पैदा हो, उनको एक अच्छा सा माहौल मिले ताकि वो तालीम हासिल कर सकें। तो शाम में हमारे पास 30-40 बच्चे आते हैं, उनमें हम उनको अपना ही होमवर्क करवाते हैं। उसमें फिर वो अगर होमवर्क कर लेते हैं तो 1 घंटे बाद हम उनको थोड़ा खेलने के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि फ़िज़िकल एक्टिविटी से बच्चे के अंदर सलाहियतें पैदा होती हैं, वो सलाहियतें उनको आगे जाने में बहुत हेल्प होती हैं। और फिर बच्चे थोड़ा बहुत खेल कूद के फिर वापस घर जाते हैं, उनको देख के फिर दूसरे बच्चे भी आते हैं। जैसे फ़न टाइप कोई ऐसी एक्टिविटी हो जिसमें बच्चा खुद ही इंटरेस्टेड हो, इसलिए हमने ये शाम में थोड़ा सेशन रखते हैं और हम भी खुद उनके साथ खेल कूद करते हैं ताकि उनमें भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। उनको भी मौका देते हैं, कुछ अगर कोई वो बोलना चाह रहे होते हैं तो उनको शाम में फिर वो थोड़े बच्चे एक साथ बिठा के उनको बोलते हैं कि आप अगर कुछ अपनी मर्ज़ी से कुछ भी गीत वगैरह गाएं या कुछ भी करें, ऐसी कुछ सिंपल एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे यहाँ। अनल हक अकेडमी में हमारे कुछ मतलब एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट और एजुकेशन, और उसके अलावा जो है हमारा लाइफ स्टॉक भी है कि मतलब सिंध में जो है इम्प्रूवमेंट ऑफ रिसोर्सेज, इकोनॉमिक बेनिफिट के हिसाब से कि हमने काफ़ी सारी ट्रेनिंग्स जो है लाइफ स्टॉक पे करवाई हुई हैं, जिसमें हम देखते हैं कि क्योंकि सिंध में जो है लाइफ स्टॉक जो है एक मतलब बहुत इकोनॉमिक वैल्यू रखता है, जिस पे जो है हमारा सिंध पाकिस्तान डिपेंड करता है, इसी पे जो है इकोनॉमिक चलती है। तो उस हिसाब से क्योंकि हम डिफरेंट विलेजेस में हम जाते हैं, देखते हैं, तो वहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ पे हमने जो ट्रेनिंग्स वगैरह करवाई तो उनमें हमने लाइव स्टॉक जो फार्मर्स होते हैं, मेल फीमेल, उनके अलग अलग सेशन भी करवाए ताकि उनकी मिल्क प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हो। और मतलब हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, डिजीज़ वगैरह, उनके हिसाब से भी थोड़ी अवेयरनेस वगैरह देते हैं। उससे काफ़ी जो है हमें बेनिफिट हुआ है। ट्रेनिंग करवाने के बाद हम जो है फॉलोअप भी देते हैं ताकि उन्हें अगर थोड़ी कमी पेशी है उनके जानवर वगैरह में तो हम उन्हें गाइड कर सकें अच्छे तरीके से, और इससे बहुत ज़्यादा हमें फ़ायदा पहुँचा। असां हिते मुख़्तलिफ़ एक्टिविटीज़ कंदा रहंदो आहे। जी मुख़्तसर टे साल खनि थी विया आहिनि अनल हक खे। असां बैडमिंटन खे ई ॾियूं था तरजीह। मथे महीने असां टूर्नामेंट करायो, 16 टीमुनि हिसो वरितो हुन में, जिन मां कॉलेज जी 4 टीमूं ऐं कुझु ॻोठ हुसैनाबाद ॻोठ जी टीमूं हुयूं। तंहिंमां फाइनल में अनल हक जी टीमूं पहुतियूं, उन्हनि खे असां इनाम ॾिना। मुख़्तसर फाइनल टीम अनल हक जी टीम ॿिन्हिनि खटियो। बुनियादी जो मेरे लिए और बड़ा चैलेंज था, वो चैलेंज था कि एक टीम बने इस बिल्कुल बैकवर्ड एक विलेज में, और ऐसी कोई टीम बने जो मेरी इस एजेंडा को लेके आके चले। तो मुझे बहुत खुशी हुई है कि मैं अगर इकोनॉमिक रिसोर्सेज के इम्प्रूवमेंट की बात करूं तो उसमें मेरी एक अलग से एक टीम बनी हुई है। फिर स्पोर्ट्स की एक अलग से टीम बनी हुई है। अभी ये देख रहे हैं बच्चे बाहर खेल रहे हैं, और ये भी एक खुशी का मकाम है। ये बच्चे जो है ना पहले शाम के टाइम पर होटल्स पे बैठे हुए होते थे या कोई नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में जो है ना वो अपना वक्त गुजारते थे, लेकिन ये जब इनको ये फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ हमने इधर एक इन्वायरमेंट है, इनेबलिंग इन्वायरमेंट वाली जो बात होती है ना, वो हमने उनको करके दी है। तो माशाल्लाह इधर कई लोग आते हैं, बच्चे शाम को खेलते हैं। मेरा काम सिर्फ वही है कि मैं उनको सर्विस दूँ, मैं उनकी खिदमत करूँ। खिदमत में उनकी ज़रूरत है कि मैं उनको एक एटमॉस्फेयर इधर क्रिएट करके दूँ।
تو وہ ہم نے دیا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور جو چیز مجھے اکسا رہی تھی کہ ایک تو کانفیڈنس بچوں میں پیدا ہو, اور دوسرا ہم مل بیٹھتے بہت کم ہیں. یہ بھی ایک بڑا المیہ ہے. میں آپ کو پنجاب کی مثال دوں, میں نے کافی عرصہ اپنا پنجاب میں بھی زندگی کا گزارا ہے سروس کے دوران. ابھی ادھر وہ کلچر ایگزسٹ کرتا ہے جو ان کی ویلیوز تھیں وہ ان کو کنٹینیو کیے ہوئے ہوتے ہیں. ہمارے ہاں وہ کلچر ختم ہو گیا. ہم مل نہیں بیٹھتے. جب ہم لوگ مل کر نہیں بیٹھتے تو ایک دوسرے کو سمجھنے بھی دقت ہوتی ہے. کیسے ایک دوسرے سے ہم خوشی کی, راز کی, پیار کی بات کریں گے, غصے کی بات بھی کیسے کریں گے جب ہم مل کر ہی نہیں بیٹھتے. تو پھر اس میں ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ جو مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں, کوئی شعراء حضرات, کوئی لٹریری میلہ کر دیا, کوئی کلچرل میلہ کر دیا, ڈفرینٹ سبجیکٹس پر ہم اپنے دوستوں کو لے آتے ہیں ادھر. اینڈ آئی ایم تھینکفل ٹو دوست جو مجھے آپ کے چینل کے تھرو یہ سنیں گے یا دیکھیں گے. میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. فرام ٹائم ٹو ٹائم وہ ادھر میرے پاس آتے ہیں اینڈ فری آف کاسٹ آتے ہیں, اور وہ اپنا لیکچر دیتے ہیں, لوگوں سے مل بیٹھتے ہیں. اس مل بیٹھنے کا جو مجھے سب سے بہت بڑا فائدہ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان الحق کا پلیٹ فارم, ادھر آپ کو پنجابی بھی ملے گا, ادھر اردو اسپیکنگ بھی ملے گا, ادھر سندھی اسپیکنگ ملے گا. کیونکہ جو ادھر ہم نے اصول بنائے ہیں ان الحق اکیڈمی کے, تو اس میں ہمارا پہلا اصول ہے جو یہ آپ کے وہ پیچھے بھی نظر آ رہا ہوگا کہ عربی کو اجمی پر, اجمی کو عربی تک کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. تو ہم سب برابر ہیں. تو بنیادی طور جو ہمارا درس ہے یا جو خدمت ہے وہ انسانیت کے لیے ہے. اپارٹ فرام کے کون کس سیکٹ سے تعلق رکھتا ہے, نو. ادھر شیعہ بھی آتا ہے تو سنی بھی آتا ہے, اور ہم سب کو ایک ہی طریقہ ٹریٹ کرتے ہیں. ایک جو بڑی ان الحق کی اچھی بات ہے, آج میں نے آپ کو کہا کہ آپ اپنی چائے اٹھا کے پئیں, شاید آپ کو برا لگا ہو, لیکن یہ ہمارا اصول ہے کہ ادھر جو بندہ آتا ہے وہ اپنی چیئر بھی خود اٹھاتا ہے, اپنا چائے کا کپ خود اٹھائے گا, پانی کا ڈرم بڑا پڑا ہوا ہے, خود پانی اس نے پینا ہے. تو اپنے کام کرنے کا جو رجحان ہے نا, ہم ادھر بھی لوگوں کو لے کے جا رہے ہیں. ورنہ تو ہماری جو سندھی کمیونٹی ہے خاص طور پر, اور اس میں جو میل سوسائٹی ہے, میل جو ہے نا, وہ گھر میں گھستے ہی وہ دابے سے اپنی بیوی کو کہے گا یا بیٹی کو کہے پانی تو پلاؤ, یا یہ سامان اٹھا کے ادھر رکھ. ہم کام نہیں کرتے. تو یہ اس قسم کا جو رویہ ہے نا, یہ تھوڑے باتیں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں, لیکن یہ گھر کا ماحول بھی خراب کرتی ہیں. تو ایک دوسرے کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جب مل بیٹھتے ہیں. تو یہ ان الحق اکیڈمی میں سمجھتا ہوں میرے شہر کے لوگوں کے لیے, اور کئی سارے اور گاؤں ہیں ادھر اڑوس پڑوس میں, ان کے لوگ آتے ہیں. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ ادھر جو ہمارے اسٹڈی سرکل کا جو ویکلی سیشن ہوتا ہے, اس کی جو لیڈ کوآرڈینیٹر ہے حمیدہ اوٹھو, وہ ادھر سے کوئی گاؤں ہے 10 کلومیٹر دور, لیکن کوئی فرائیڈے ایسا نہیں جب اس نے یہ اپنا اسٹڈی سرکل نہ کی. اور اس میں تقریباً ہمارے 15 فیمیل ہیں جو مسلسل ہر ویک اپنا کوئی ایمرجنسی نہ ہو گئی ہو, کوئی عید کا دن نہ ہو, ادروائز یہ لوگ ادھر آتے رہتے ہیں. تو اس طریقے سے اسپورٹس کی اپنی ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے, وہ لوگ اپنا اسپورٹس پہ کام کرتے ہیں. ابھی ہم ریسنٹلی 5 دن کا ادھر ہم نے ٹورنامنٹ کروایا بیڈمنٹن کا, جس میں شہر کے اڑوس پڑوس کے کافی اچھے لوگ, بڑے تعداد میں لوگ آئے جنہوں نے یہ وٹنس کیا اور بڑا اپریشیٹ کیا کہ یہ لوگ, یہ بچے جو بیٹھ کر کے ان پروڈکٹیو ٹائم کل کرتے تھے, ابھی وہ ادھر مل جل کرتے ہیں اور بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور جو خاص بات ہے جو میں نے آپ سے فیوچر کی بات کی, کہ فیوچر کون ہے, ہمارا آج کا بچہ ہے, اور کل اس نے بڑا ہو کے اس ملک کی آبیاری کرنی ہے, اس ملک کی خدمت کرنی ہے, اپنی کمیونٹی کی خدمت کرنی ہے. تو ہم نے پورا فوکس جو ہے نا مینلی اس پہ کیا ہے. روزانہ اس ان الحق اکیڈمی میں تقریباً 40 کے قریب پلس مائنس بچے آتے ہیں. صرف ایک دن کی چھٹی ہوتی ہے, وہ ان کا بھی رائٹ ہے کہ بچوں کو چھٹی دیں اور اپنے گھر میں کام کاج ہیں یا کہیں جانا کرنا ہے. آنے کا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے, ہمارا ان کو بلانے کا, کہ وہ ادھر آئیں, جو ان کو ہوم ورک ٹیچرس نے دیا ہے نا وہ بیٹھ کر کے کریں. اگر نہیں بھی دیا ہے تو باقی چیزیں سمجھیں, ٹھیک ہے. اس کے لیے ہماری جو اس کی ایک پوری کمیٹی الگ سے بنی ہوئی ہے, اور نادیہ جو ہے نا اس کو ہیڈ کرتی ہے. شی از ٹیچر, تو اس کو پتہ ہے کہ کیسے ٹیچنگ میتھڈالوجی ہے اور کس طریقے سے پڑھیں. تو ڈفرینٹ اسکول سے ڈفرینٹ کلاسز کے بچے آتے ہیں ادھر, تقریباً 40 روزانہ وہ پڑھتے ہیں. اچھا, ادھر بڑی خوشی سے آتے ہیں. اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں.
کہ بھائی بچے اب کیا سوچیں گے کہ یار ہم اسکول بھی پڑھیں اور اس کے بعد ادھر بھی جا کے پڑھیں تو کیوں جائیں. تو ہم نے سوچا کہ ان کے لیے فن کریٹ کریں, کیونکہ ہم مینجمنٹ میں پڑھتے ہیں نا کہ آپ کا کام ٹیک ورک ایز اے فن, تو وہ فن کا ایلیمنٹ ہم نے اس میں شامل کر دیا کہ ہم نے ان کو فٹ بال لے کے دیا, ہم نے ان کو بیٹ بال لے کے دیا, ہم نے ان کو لوڈو لے کے دیا, پزل گیمز لے کے دیے, ٹیبل ٹینس ہے, بیڈمنٹن ان کو لے کے دی کہ وہ اپنی پسند کا کھیل کود کر سکیں. اب ہمارا ٹائم ہوتا ہے ادھر 4 بجے کا نا بچوں کا آنے کا, کہ اکیڈمی پہ آپ آئیں گے, 3:30 بچے باہر دروازہ ٹھک 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 کر رہے ہوتے ہیں. دس انٹرسٹ, لیول آف انٹرسٹ, ان کو پتہ ہے کہ جب ہم کام اپنا ختم کریں گے اسکول کا تو پھر ہمیں کھیلنے کا زیادہ ٹائم ملے گا. تو یہ جو فزیکل ایکٹیویٹی ہے یہ بہت ہی ضروری ہے بچوں کی تعلیم کے لیے, ان کی صحت کے لیے بھی, کیونکہ اسی سے ہی مینٹل ہیلتھ بنتی ہے. تو ہم نے اس پہ بھی پورا فوکس کیا ہوا ہے. بس ایک یہ چھوٹی سی کاوش ہے اور قبول ہو جائے, کیونکہ سروس از لائف. سر جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کو 2 سال کا عرصہ گزرا ہے, تو آپ کی مشن اور ویژن جو تھا اس میں آپ نے کس حد تک نتائج حاصل کیے ہیں, اور آگے آپ کس طرح دیکھتے ہیں یہ جو بیچ آپ بتا رہے ہیں کہ 40 بچے آپ کے پاس آ رہے ہیں, تھوڑا فیوچر تو آپ نے بتا لیا, لیکن ان 2 سال میں آپ کون سی تبدیلی دیکھ رہے ہیں؟ الحمدللہ میں ایک دوسری بات ادھر ایڈ کروں گا, پھر آپ کے کوشچن پہ آتا ہوں. جب میں تھاٹ پروسیس میں تھا کہ انل حق اکیڈمی کوئی اکیڈمی بنے گی, اس کا نام تو بعد میں ہم نے رکھا انل حق اکیڈمی, وہ ایک میرا جو تھاٹ پروسیس تھا وہ تھا کہ میرے اس دولت پور میں جتنے اسکولس ہیں گورنمنٹ کے اور جو پرائیویٹ اینڈ پبلک اسکولس, تقریباً 4000 اسٹوڈنٹس ہیں. تو میں نے یہ سوچا تھا, ایک رف کیلکولیشن کی تھی کہ اگر میں اپنی محنت اور ٹیم کے توسط سے تقریباً 10% اگر جو یوتھ ہے, جو اسٹوڈنٹس ہیں, میں ان کو کور کر لوں ایک سال میں, تو اٹ مینس کہ 400 وہ 400 کو میں ٹچ کروں, اور اس میں سے بھی 10% اٹ مینس 40. اگر میں 40 بچوں کو اس دھارا میں لے آؤں, اس ڈائریکشن میں لے آؤں, کیوں کہ ترقی بگر ڈائریکشن کے نہیں ہوتی ہے, اور کوئی بھی بچہ اگر اس کو ڈائریکشن نہیں ہے تو ہی از نو ویئر. تو یہ میرا ایک آبجیکٹیو تھا کہ 40 بچوں کو اس پوری پاپولیشن سے میں اٹھا کر کے کسی نہ کسی طریقے سے انل حق پہ لے آؤں, ٹھیک ہے, تاکہ اس کی سوچ بھی اسی طریقے سے بنے. اب آپ نے دیکھا ہوگا انل حق پہ بچے آتے ہیں, ٹھیک ہے, چیزیں بھی کھاتے ہیں, لیکن ریپر آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا, کوئی نشان آپ دیوار پہ نہیں دیکھیں گے. بچے پینسل کا نشان کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں, کیونکہ دس از پارٹ آف دیئر ایجوکیشن, ان کو یہ چیز کرنی ہے. پھر ان کو ہم نے ایک سیونگ کا ایلیمنٹ بتایا کہ آپ کو اگر 20 روپے روزانہ خرچی ملتی ہے تو آپ اس میں سے بچا کتنے سکتے ہیں. تو مجھے بہت خوشی ہوئی, ایک دن مجھے آیا ایسے ہی شام کو, تو بچوں نے مجھے بتایا کہ وہ کوئی 10 روپے خرچ کرتا ہے 20 میں سے, تو کوئی 15 روپے خرچ کرتا ہے, 5 روپے سیونگ کرتا ہے, اور اس قسم کی چیزیں. پھر ان کو ہم نے ترغیب دی ہے کہ گھر پر جائیں, اپنے کام خود کریں. تو بیسیکلی جو انسان بڑا بنتا ہے نا, اس میں بہت سارے ایلیمنٹس درکار ہوتے ہیں, اور دیٹ از ایجوکیشن. لیکن اس کا جو دوسرا پارٹ ہے ٹریننگ. تو میں سمجھتا ہوں یہ اس قسم کی یہ ٹریننگ ہم ادھر کر رہے ہیں. اب جو آپ کا سوال ہے کہ کتنا مجھے کامیابی ہوئی ہے, تو اس کا از دا لمٹ. اتنا فقدان ہے, اتنا گیپ ہے کہ اس کو ایک رمضان یا ایک انل حق اکیڈمی نہیں کور کر سکتی. اس کے لیے تو بہت سارے اکیڈمیز ہونی چاہیے, بہت سارا ڈیووشن ہونا چاہیے, ریسورسز چاہیے, پھر یہ جا کر کے آگے کہیں یہ اپنا گول کھلائے گا, اس قسم کا بچہ پیدا کرے گا, اس قسم کا لیڈر پیدا کرے گا. آئی مسٹ سے دیٹ, جو باقی اپنے معاشرے کو, اپنی کمیونٹی کو آگے لے کے چلے. تو اس کے لیے محنت کر رہے ہیں. وشنگ یو بیسٹ آف لک سر. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو.